Hello dear children, the concept of making these videos with so much great effort is visualize and understand science whatever topic I am teaching you. So today I will start with lesson number 10, air. It's a very interesting topic. First of all, the definition of air. It is the mixture that surrounds the earth and it is the air that we breathe. Air is present all around us. We can only feel air but we cannot see it. So here are the characteristics of air. It is colorless, मतलब एयर का कोई कलर नहीं होता है. Odorless मतलब एयर में कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होती है. एयर इज़ टेस्टलेस, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस मिक्स होती हैं, जहाँ इनके नाम दिए हुए हैं. दैट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, विच डायग्राम आई विल शो यू जस्ट नाउ. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर अराउंड द earth and its atmosphere. It is always there but we cannot see it, only we have the feeling. Now here is the diagram. Air is the mixture of invisible gases. हमको कोई भी गैस दिखती नहीं है, इनविजिबल है, पर एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं. सबसे ज़्यादा गैस एयर में प्रेजेंट है, दैट इज़ नाइट्रोजन. एज यू कैन सी इट इज़ ऑफ ऑरेंज कलर. इट इज़ मोस्टली 78%. उसके बाद सेकेंड नंबर गैस हमारे अर्थ में है एयर में प्रेजेंट, दैट इज़ ऑक्सीजन 21%. उसके बाद आता है वाटर वेपर, अदर गैसेस विच में इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस. ये देखिए परसेंटेज भी दिया है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस नाइट्रोजन, देन सेकेंड नंबर इज़ ऑक्सीजन, देन कम्स वाटर वेपर, CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस. तो ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर. कंपोजिशन मतलब कितने कितने रेशियो में हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं. नाउ द वाटर वेपर विच यू सी, सो दैट इज़ ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. मतलब जो पानी इवेपोरेट होता है गैशियस फॉर्म में, जब उसको गर्मी मिलती है हॉटनेस के कारण या वार्मनेस के कारण, water evaporates in the atmosphere and it forms water vapor, a type of gas. So जितना ज़्यादा water vapor present होगा, it is called as humidity, the amount of water vapor present in the air. More water vapor, more humidity. Less water vapor, less humidity. For example, राजस्थान में पानी कम होता है, इस कारण वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि पानी का एवेपोरेशन कम है. अब हमारा यहाँ पे कोस्टल एरिया है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है. सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. नाउ वी कम ऑन द टॉपिक वाई इज़ एयर इम्पॉर्टेंट टू अस. मतलब एयर इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे अर्थ पे. जैसे कि हमने प्लैनेट्स पे पढ़ा, कितनी जगह पे एटमॉस्फेयर में एयर नहीं है इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है, पर हमारे अर्थ प्लैनेट पे एयर इज़ प्रेजेंट, सो दैट्स वाई लाइफ इज़ पॉसिबल. एज यू कैन सी रिटन हियर, एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही इसीलिए है क्योंकि एयर प्रेजेंट है. पीपल नीड एयर टू ब्रीथ. हमको चाहिए एयर ब्रीथ करने के लिए, एनिमल्स को चाहिए एयर ब्रीथ करने के लिए, प्लांट्स को एयर चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. अब उस एयर में से हम क्या लेते हैं, we take oxygen for breathing. Plants take carbon dioxide, that is CO2, for the process of photosynthesis. ब्रीदिंग के टाइम पे हम ऑक्सीजन लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो उससे क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड वो हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट करने में. सो डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी. और उसके बाद हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ब्रीथेड आउट एंड दैट इज़ टेकन बाय द प्लांट्स. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल इन बर्निंग. अगर ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट नहीं है तो फायर पॉसिबल नहीं है. ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. जैसे कि एक्सरसाइज करने को बोला जाता है, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो उसका रीज़न क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है. तो जितनी जल्दी फास्ट ब्रीदिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा और वही ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी.
देन वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड वी लीव आउट, हम जो एक्सहेल करते हैं CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ टेकन बाय प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमेशा सनलाइट में होती है, रात में नहीं होती। रात में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होता बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट प्रेजेंट, सो दैट इज़ वाई plants do in the daytime and then they exhale out oxygen। तो इस तरह से हमारे नेचर में मेंटेन रहता है बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CO2 and O2। So our nature is maintaining the balance as we take oxygen and give out carbon dioxide, which is used by the plants for the process of photosynthesis, and then they take carbon dioxide and give out oxygen। ऑक्सीजन फिर हमको यूज़फुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को यूज़फुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल गैस फॉर द अर्थ, सो इट इज़ टेकन बाय द प्लांट्स एंड देन द नेचर इज़ मेंटेनिंग द बैलेंस with it। You can see here in the picture this cycle or diagram is given in your textbook also। A living being, that is a boy, is taking in oxygen from the plants and it is giving out carbon dioxide which is taken by the plants for the process of फोटोसिंथेसिस। सो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलती है जिसके कारण हमारे नेचर में ऑक्सीजन का लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन्ड है। हियर यू कैन सी अगेन वन मोर पिक्चर। We are taking in oxygen and we are giving out CO2. So this is a continuous cycle of maintenance of balance by nature। On an average, a human being breathes 22,000 times and takes in about 16 kilograms of air every day। Now comes the importance or the role of nitrogen in atmosphere and living beings, that is plants, human beings, animals and birds। Like oxygen we need nitrogen also for survival, हमको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए लाइफ के लिए। सो प्लांट्स कैन नॉट टेक डायरेक्टली नाइट्रोजन, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए पर लीव्स वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। बैक्टीरिया, राइजोबियम होता है जो उसको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड और सॉल्ट में, एंड देन इट इज़ transferred to the roots and the roots also do the processing in that and then they transfer it to the leaves। Now you have to open your textbook page number 100 in which I am explaining the first paragraph related to this topic। Nitrogen gas is present in the air which is very helpful for the plants। Plants are using this, changing into nitrates and then transferring it to the leaves। Now comes role of nitrogen। नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन द एयर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इज नाइट्रोजन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स को बहुत हेल्प करती है। पर नाइट्रोजन गैस प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस प्लांट्स के द्वारा ली जाती है। इट इज़ टेकन बाय द प्लांट्स वाया रूट्स। Roots are absorbing the nitrogen gas and then they are transferring it to the leaves of the plants for the process of photosynthesis। Nitrogen helps in the rapid growth of plants। It is helping a lot for the rapid growth। Rapid मतलब बहुत जल्दी। It also helps them to develop their fruits and seeds। नाइट्रोजन गैस फ्रूट्स और सीड्स के डेवलपमेंट में मतलब बड़ा होने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स। जितना अच्छा नाइट्रोजन गैस होगा प्लांट्स के अंदर तो फ्रूट्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी और सीड्स की क्वालिटी, फ्लावर्स की क्वालिटी मतलब वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगे। प्लांट्स देयरफॉर रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो है ही बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जैसा कि मैंने आपको बताया वो CO2 की तरह लीव्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। नाइट्रोजन गैस हैज़ टू बी चेंज इन अदर फॉर्म्स टू बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स। अब नाइट्रोजन गैस रूट्स लेंगे पर वो रूट्स डायरेक्टली नहीं पहुंचाते, वो उसका चेंजेस करते हैं अमीनो एसिड में, फिर उसके बाद वो उसको लीव्स को पहुंचाते हैं। Then come next line, the bacteria present in the soil helps to convert the atmospheric nitrogen into some specific forms, nitrate and ammonium salts।
अब बैक्टीरिया, राइजोबियम करके बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो उसको नाइट्रोजन गैस को लेता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है एंड अमोनियम सॉल्ट. दीज सॉल्ट्स आर टेकन बाय प्लांट्स then get the nitrogen needed by them. The plant's roots absorb the salts from the soil. Plants then use them to form proteins which are essential for their growth. रूट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें भी प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, उसके बाद वो लीव्स को पहुंचाया जाता है. तो नाइट्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल फर्स्ट ऑफ ऑल. राइजोबियम होता है बैक्टीरिया, वो उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया सॉल्ट्स में एज वेल एज नाइट्रेट्स में. देन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द रूट्स, या रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद रूट्स भी उसको प्रॉपर सॉल्ट्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके लीव्स में पहुंचाते हैं. सो दिस इज़ द वे वी आर यूजिंग द नाइट्रोजन वाया प्लांट्स. Then comes this table is given, or you can say this flow chart is given. Nitrogen from the air. बैक्टीरिया इन द सॉइल एक्ट ऑन नाइट्रोजन. बैक्टीरिया का मैंने नाम भी आपको बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन के ऊपर काम करता है, नाइट्रोजन की गैस के ऊपर. नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक फॉर्म्स. कौन से स्पेसिफिक फॉर्म्स है? नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट. देन सच स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन गेट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. ये प्लांट्स पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा, दैट विल बी द मोर बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एज वेल एज सीड्स. हियर इज़ द पिक्चर आई हैव गिवन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, हमारे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू N2 कंज्यूमेबल कंपाउंड्स. N2 नाइट्रेट्स जो, और हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, ये जो बैक्टीरिया वो कन्वर्ट करते हैं, फिर प्लांट्स के पास जाता है. जब हम ग्रीन प्लांट्स यानी वेजिटेबल्स खाते हैं तब वो ह्यूमन बींग्स में आता है या फिर एनिमल्स में आता है, व्हेन दे आर कंज्यूमिंग और ईटिंग द प्लांट्स. सो दिस इज़ द वे द नाइट्रोजन इज transferred. Here I will show you with the help of one another picture. You can see nitrogen is in the atmosphere, that is N2. Then what happens? It is taken by the rhizobium bacteria, जिसके बारे में मैंने आपको बताया. rhizobium bacteria roots of the plants में होता है. leguminous plants, example groundnut. मूंगफली में बहुत ज़्यादा rhizobium होता है. बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को अच्छे से कन्वर्ट करता है into amino acids and salts. Then what happens? It is taken by them. It is sent to the leaves, and then these plants are eaten by animals as well as human beings, and the nitrogen is transferred. But अगर ये rhizobium bacteria जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में तो प्रेजेंट नहीं होगा. ग्राउंडनट टाइप प्लांट्स जो है वो लेग्यूमिनस है, उसमें होता है, पर जिसमें राइजोबियम है ही नहीं तो वहाँ पे क्या होगा? सो हियर यू कैन सी सेकेंड एरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ब्लू एंड ग्रीन एल्गी. तो ब्लू एंड ग्रीन एल्गी होती है सॉइल में, जिसकी पिक्चर भी दी गई है. सो ये हेल्प करती है नाइट्रोजन टू ट्रांसफर इनटू सॉल्ट्स, एंड देन इट इज़ सेंट टू द रूट्स, विच रूट्स आर ऑल्सो प्रोसेसिंग, एंड देन इट इज़ सेंट टू द लीव्स, विच इज़ ईटन बाय एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, एंड देन it is consumed by the living beings. Here is the complete picture of all this process given, and that is for now, children. Thank you. Have a great day.